देवा के कहने पर दिव्या ने जैसे ही दरवाजे को खुलते देखा तो अंदर का नजारा देखकर दिव्या की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। देवा अपनी क्वीन को लेकर कमरे के अंदर आया और कमरे के अंदर अपनी क्वीन के पैरों को फूलों से ढके फ्लोर पर रखने के बाद देवा ने सीधे दरवाजा बंद कर दिया। दिव्या अपनी हैरानी से बाहर भी नहीं निकली थी कि कमरे के बंद होने की आवाज सुनकर दिव्या अचानक से डरकर पीछे की तरफ मुड़ गई और पीछे की तरफ मुड़ते ही एक बार फिर से दिव्या की आंखों के सामने देवा आ गया, जो कातिल मुस्कान के साथ उसे ही देखे जा रहा था। मुझे ऐसे मत देखो वरना द ट्रू डेविल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पहले उस कमरे के नज़ारे को देखो जो इस डेविल ने तुम्हारे लिए रेडी करवाया है, वो भी अपनी आंखों के सामने। बेहद ही सिड्यूस वॉइस के साथ अपनी बीवी को छेड़ते हुए देवा ने मुस्कुराकर अपनी बीवी से कहा और अपनी बीवी के कंधों पर हाथ रखकर दिव्या को एक बार फिर से कमरे के नज़ारे को देखने के लिए घुमा दिया। कमरे के नज़ारे को देखते हुए दिव्या अपनी नज़रों को इधर से उधर घुमा रही थी, लेकिन कमरा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पूरे टॉप फ्लोर को सिर्फ एक ही रूम बनाया गया था और उसके चारों तरफ इतने ग्लास विंडोज लगे थे कि पूरा मुंबई शहर, पूरा समुद्र इस ग्लास विंडो से साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर से इस कमरे के अंदर की गई डेकोरेशन को देखकर दिव्या का दिल धक से रह गया। उसने आज तक कभी भी इतनी स्पेशल एंड लग्जरियस डेकोरेशन के साथ साथ इतनी सारी चीज़ों को कभी भी नहीं देखा था। दिव्या शौक सज्जे में खड़ी अपने चारों तरफ देख रही थी कि तभी अचानक से दिव्या डर कर बुरी तरह से सिहर गई। और दिव्या के डरने की वजह ये थी कि देवा ने अचानक से दिव्या को पीछे से अपनी बाहों में समेटते हुए कसकर हग कर लिया था और साथ ही अपनी होठों को दिव्या के शोल्डर पर भी रख दिया। सो माय क्वीन, कैसा लगा द मुंबई किंग का सरप्राइज? दिव्या से इतना पूछते हुए देवा ने अपने होठों से दिव्या के शोल्डर को चूमना स्टार्ट कर दिया। देवा के किस करते ही दिव्या बुरी तरह से घबरा गई और उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ते हुए उसके सीने के अंदर शोर मचाने लगी। आप हमसे चिपकते क्यों रहते हो? दिव्या ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द बोले और खुद को देवा की बाहों से छुड़ाकर दिव्या सर झुकाते हुए 2 कदम आगे बढ़कर खड़ी हो गई। तो फिर तुम ही बता दो कि किससे चिपके ये किंग? बड़े ही नटखट अंदाज में दिव्या से इतना बोलते हुए देवा दिव्या को देखकर मुस्कुराया और दिव्या के की तरफ कदम बढ़ाकर एक बार फिर से दिव्या के पास आकर दिव्या को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। देवा कैसे गले लगने की वजह से दिव्या की सांस एक बार फिर से अटक गई और अपनी आंखें बंद करते हुए दिव्या भगवान को याद करते हुए कुछ हो पलों में आने वाली मुसीबत के टलने की प्रे करने लगी। लेकिन दिव्या को नहीं पता था कि जिस आफत से पीछा छुड़ाने के लिए दिव्या मुरादें मांग रही है, उस आफत से खुद भगवान भी दिव्या का पीछा नहीं छुड़ा सकता था। हमें डर लग रहा है, दिव्या ने घबराते हुए धीमी आवाज में ये बातें बोली और देवा की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। लेकिन इससे पहले कि दिव्या इस बार देवा की बाहों से निकाल पाती, देवा ने दिव्या को अपनी बाहों में कसते हुए झटके से अपने सीने से लगा लिया। दिव्या गहरी सांसें लेने लगी तो देवा दिव्या के कान में शरारती अंदाज में बोला, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और तुम अभी से डरने लगी। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम डर जाओगी। आई लाइक इट। इस किंग को तुम्हारा ये डरने वाला रूप पसंद आया। दिव्या को पूरी तरह से परेशान करने के लिए देवा ने पूरा इरादा बना लिया था। इसीलिए अपनी बात को खत्म करते ही इस बार देवा ने दिव्या के कान के पीछे के हिस्से को अपने होठों से बड़ी बेसब्री के साथ चूमना स्टार्ट कर दिया। दिव्या को नहीं पता था कि ये साइको इंसान उसके पीछे क्यों पड़ा है और ये मुसीबत कब, क्यों, कैसे और कहां से उसके सर पर आकर पड़ी है। ये सोच कर दिव्या का दिल बुरी तरह से धड़के जा रहा था। लेकिन जैसे ही दिव्या ने अपने कान के पीछे देवा के होठों को महसूस किया तो दिव्या की आंखें फेल कर बड़ी हो गईं और उसके दिल की धड़कनें पहले से भी कहीं ज्यादा गुना स्पीड में दौड़ने लगी। अपनी बाहों में सिमटी खामोश और कंपाती दिव्या को चुपचाप खड़े देखकर देवा के होठों पर एक डेविल वाली स्माइल आ गई। देवा को ऐसा लगने लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली है। इसीलिए देवा ने अपनी पकड़ को ढीला छोड़ते हुए दिव्या को अपनी तरफ घुमाया और दिव्या के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम गुस्सा करो, मैं प्यार करूं,
तुम आंखों से मारो, मैं होठों से वार करूं, हूँ आशिक तेरे होठों का। तुम इनकार करो, मैं इकरार करूं, फिजूल की बातें छोड़ो यार, आओ इस रात को गुलजार करूं। दिव्या को पहले से भी कहीं ज्यादा डराने के लिए देवा ने शायराना अंदाज में अपनी इरादों को दिव्या के सामने पेश किया और दिव्या के होठों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। मुंबई का एक सीक्रेट बार। ये बार दिखने में बेहद ही सिंपल था और चीज काफी पुरानी दिखाई दे रही थी, जिस वजह से यहाँ पर कम लोगों का ही आना जाना होता था। लेकिन ब्लैक पेंट एंड शर्ट पहने एक बॉडीगार्ड उस बार के अंदर आया। बार काउंटर पर आने के बाद चेयर को वहां से हटाकर झुकते हुए उस आदमी ने एक खिड़की खोल दी। खिड़की के खुलते ही वहां नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां नजर आने लगी। वो आदमी घबराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने नीचे उतरते ही खिड़की को खुद बंद कर दिया। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद उस आदमी की आंखों के सामने एक बेहद ही शानदार एएपीआरटीमेंट का हॉल आ गया। इस वक्त कई सारे काले बिजनेस से जुड़े लोग बैठे थे। सामने एक स्टेज बना हुआ था जिस पर इस वक्त कई सारी लड़कियां बेहद ही छोटे छोटे कपड़ों में डांस कर रही थी। उन लड़कियों पर पड़ती रंग बिरंगी स्पॉटलाइट उनके जिस्म के हर एक हिस्से को सामने बैठे लोगों के सामने अच्छे से विजिबल कर रही थी, जिस वजह से वहां की रात बेहद ही रंगीन और हुस्न में डूबी हुई लग रही थी। कुछ लोग उन लड़कियों के पास जाकर उनके बॉडी पार्ट्स को बेहद ही भद्दे तरीके से टच कर रहे थे और उन लोगों के टच को फील करके वो लड़कियां आहें भर रही थीं। उन लड़कियों के आहें भरने की वजह से उन लड़कियों को छूने वाले इंसान एक्साइटेड होकर उन लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहे था। वो हॉट एंड सेक्सी दिखने वाली लड़कियां कभी अपने लिप्स को काट रही थी तो कभी अपने अपने सामने खड़े शख्स के सीने पर हाथ चलाते हुए आप अपने नेल्स के मार्क्स उन सभी के चेस्ट पर छोड़ रही थी। पूरी पार्टी में नज़र दौड़ने के बाद उस आदमी के नज़र जैसे ही एक शख्स के ऊपर जाकर ठहरी तो उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने घबराहट के मारे स्लाइवा को गटक कर अपने गली से नीचे उतार लिया। अपनी पॉकेट से अपनी रुमाल को निकालने के बाद उस आदमी ने अपने कांपते हाथों से अपने पसीने को पोंछा और घबराते हुए अपने कदमों को शख्स की तरफ बढ़ा दिया। उस शख्स के पास जाने के बाद उस आदमी ने अपने सर को झुकाया और घबराते में बोला, सर वो लड़की भाग गई। अभी वो हाथ में ड्रिंक लिए स्टेज पर नाच रही लड़कियों को देख रहा था, जिस वजह से उस आदमी को शख्स की पीठ नजर आ रही थी। लेकिन उस शख्स ने जैसे ही उस आदमी की बात सुनी तो ड्रिंक करते उस शख्स के हाथ अचानक से रुक गए। उस आदमी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने पलटते हुए सीधे अपनी गन निकाली और भरी पार्टी में अपनी आंखों के सामने खड़े बॉडीगार्ड पर सीधे फायर कर दिया। पार्टी में बैठे सब लोगों ने जैसे ही अचानक से फायर होने की आवाज़ सुनी तो वहाँ एकदम से जैसे सब कुछ थम गया। स्टेज पर डांस करती हुई लड़कियां अचानक से रुक गईं। म्यूजिक अचानक से बंद हो गया। स्टेज पर नाचती रंग बिरंगी लाइट्स अचानक से थम गई और पार्टी में बैठे सब लोग फायर करने वाले शख्स की तरफ देखने लगे। आखिर किस लड़की के भागने की बात हो रही है? कौन है बॉडीगार्ड को मारने वाला शख्स? कैसे बचाएगी दिव्या खुद को देवा से? जानने के लिए एक बार जरूर पढ़ें देवा, बोल्ड लव ऑफ गैंगस्टर।